हेलो फ्रेंड्स, विज्ञान पाठ योजना के अंतर्गत विद्युत धारा का लेसन प्लान कैसे बनाएं इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं। पहले दिनांक डालेंगे, विषय विज्ञान, उप विषय पदार्थ विज्ञान, प्रकरण विद्युत धारा, कक्षा कालांश, अवधि 35 मिनट। विद्यालय का नाम आप डालेंगे जिस विद्यालय में आप टीचिंग करने जाएंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे। समान उद्देश्य, समान उद्देश्य आपको 5 लिखना है, 5 से कम समान उद्देश्य नहीं लिखना है। देख लीजिए, आपको 5 ये है समान उद्देश्य, आपको यही लिखना है। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य आपको लिखना है ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, ये आपके विशिष्ट उद्देश्य हो जाएंगे। उसके बाद सहायक सामग्री, आप जो सहायक सामग्री यूज करेंगे TLM उसे लिखना है। पूर्व ज्ञान, छात्रों को विद्युत धारा के बारे में सामान्य जानकारी है। अब देखिए, उसके बाद सारणी बनाएंगे, शिक्षण बिंदु, उद्देश्य तथा उसका विशिष्टीकरण, प्रस्तावना प्रश्न। अब देखिए, प्रस्तावना प्रश्न में हमें गर्मी लगती है तो हम हवा प्राप्ति के लिए क्या करते हैं, बच्चे बताएंगे कूलर पंखा इस्तेमाल करते हैं। ये आपकी विधि हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। दूसरा प्रश्न है कूलर पंखा आदि किसकी सहायता से चलते हैं, तो बच्चे बताएंगे विद्युत आपूर्ति के कारण। फिर बिजली विद्युत आपूर्ति के लिए जो तार लगाए जाते हैं उनमें क्या प्रवाहित होती है, तो बताएंगे बच्चों कि विद्युत धारा। विद्युत धारा से आप क्या समझते हैं, ये आपका समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा। तो ये हो गया आपका प्रस्तावना प्रश्न। अब देखिए, उसके बाद आज हम विद्युत धारा के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब उसी का स्पष्टीकरण करना है। विद्युत धारा क्या है उसका स्पष्टीकरण करना है। स्पष्टीकरण करने के बाद आपके 2 प्रश्न पूछने हैं मूल्यांकन के। पहला है विद्युत धारा किसे कहते हैं, दूसरा है विद्युत धारा की इकाई या मात्रक बताओ। और ये विधि हो जाएगी आपकी व्याख्यान विधि। अब देखिए स्पष्टीकरण, टार्च, सेल, बल्ब तथा संयोजन तार को लेकर जोड़ें। हम देखते हैं कि बल्ब में प्रकाश उत्पन्न हो जाता है, ये इसलिए क्योंकि संयोजन तार से आवेश प्रवाहित होने लगते हैं, फलस्वरूप तार में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। प्रभावित आवेश चालक के स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं जो तार में टार्च सेल के ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की ओर प्रवाहित होते हैं, परंतु पारंपरिक विद्युत धारा की दिशा बाह्य आवेश की गति के विपरीत दिशा में बहती है। अब देखिए चित्र बना है ना, संयोजन तार से उत्पन्न विद्युत धारा, प्लस माइनस सेल है और बल्ब जल रहा है। अब नेक्स्ट मानी जाती है विद्युत धारा का प्रवाह तभी संभव है जब आवेश गतिमान हो। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा इक्वल टू आवेश अपान समय। विद्युत धारा को I से डिनोट करते हैं और विद्युत धारा को I से डिनोट करते हैं। फिर I इक्वल टू Q/T, चालक से होकर T सेकेंड में प्रवाहित होने वाला आवेश। यदि आवेश के प्रवाह की दर 1 विकूलम प्रति सेकेंड हो तो विद्युत धारा 1 एम्पीयर होगी। अब देखिए विकासात्मक प्रश्न, दिष्ट और प्रत्यावर्ती धारा के बारे में आप क्या जानते हैं। अब ये विधि आपकी प्रश्नोत्तर विधि। अब उसका स्पष्टीकरण करना है। विधि आपकी हो जाएगी व्याख्यान विधि। अब स्पष्टीकरण करने के बाद आपको 2 प्रश्न पूछने हैं। पहला स्पष्टीकरण करते हैं, टार्च को जलाने, कैलकुलेटर आदि को जलाने में शुष्क सेल का प्रयोग करते हैं। मिक्सी, हीटर, पंखा आदि उपकरणों को चलाने में पावर स्टेशन से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं। टार्च सेल से प्राप्त धारा दिष्ट धारा होती है, जबकि पावर स्टेशन से प्राप्त विद्युत धारा प्रायः प्रत्यावर्ती धारा होती है। अब देखिए दिष्ट धारा क्या है। एक अस्थायी धारा जो केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होती है उसे दिष्ट धारा या सरल धारा कहते हैं। सेल, बैटरी, सरल धारा जनित से प्राप्त विद्युत धारा दिष्ट धारा होती है। टार्च को जलाने तथा कैलकुलेटर आदि को चलाने में दिष्ट धारा का प्रयोग करते हैं। प्रत्यावर्ती धारा क्या है, ऐसी धारा जो परिमाण और दिशा में समय के साथ बदलती है तथा एक निश्चित समय के बाद उसी दिशा और परिमाण के साथ उसकी पुनरावृत्ति हो, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। प्रत्यावर्ती धारा को आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है, अर्थात प्रत्यावर्ती धारा 1 सेकंड में 50 चक्र पूरा करती है। इसका स्रोत प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है। घरों तथा कल कारखानों में मेंस से प्राप्त विद्युत धारा प्रत्यावर्ती धारा होती है। घरों में बल्ब, पंखा, हीटर, फ्रिज, टेलीविज़न आदि तथा कारखानों की सभी मशीनों को चलाने में प्रत्यावर्ती धारा का प्रयोग करते हैं। विद्युत धारा के 2 स्रोत होते हैं, सेल और दूसरा जनित। सेल 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। अब ये देखिए बल्ब बना है, कांच का बल्ब, नाइट्रोजन आर्गन गैस, फिलामेंट, सुचालक तार, कांच का स्तंभ, पीतल, एल्युमिनियम की टोपी, पिन, रांगा, विद्युत बल्ब। ये देखिए
अब विकासात्मक प्रश्न दूसरा पूछने से पहले आपको दो प्रश्न पूछने हैं। ये देख लीजिए दो प्रश्न क्या थे इसमें। ये दिष्ट धारा का एक उदाहरण बताइए। दिष्ट धारा को और क्या कहते हैं। ये दो प्रश्न आपके मूल्यांकन के हो जाएंगे। उसके बाद देखिए विकासात्मक प्रश्न दूसरा। आइए अब दूसरा देखते हैं विकासात्मक प्रश्न। विकासात्मक प्रश्न, विद्युत बल्ब के बारे में आप क्या जानते हैं। ये आप बच्चे कुछ न कुछ बताएंगे, विधि आपकी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। अब इसका स्पष्टीकरण करना है। देखिए विद्युत धारा के प्रवाह से किसी चालक में ताप बढ़ने की घटना को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रवाह कहते हैं। अब ये बच्चे ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, विधि आपकी व्याख्यान विधि हो जाएगी। स्पष्टीकरण करने के बाद आपको दो प्रश्न पूछने हैं। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रवाह का प्रयोग विद्युत बल्ब द्वारा प्रकाश उत्पन्न करने में किया जाता है। सामान्य बल्ब में टंगस्टन का बहुत पतला तार लगा होता है जिसे तंतु फिलामेंट कहते हैं। जब बल्ब के तंतु में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब तंतु गर्म होकर श्वेत तप्त हो जाता है, फलस्वरूप प्रकाश उत्पन्न होता है। तंतु का गलनांक 3370 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए यह पिघलता नहीं है। अब दो प्रश्न आपके देखिए कौन से हैं मूल्यांकन के। बल्ब में टंगस्टन का बहुत पतला तार लगा होता है, उसे क्या कहते हैं। दूसरा प्रश्न है तंतु का गलनांक कितना होता है। ये आपके मूल्यांकन के प्रश्न हो गए। अब सैंपट सारांश है। सैंपट सारांश देखिए विद्युत धारा आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत आवेश को I से प्रदर्शित करते हैं। सेल दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक सेल। विद्युत बल्ब के तंतु का गलनांक 3370 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए यह पिघलता नहीं है। ये आपका सैंपट सारांश हो गया। अब उसके बाद देखिए आपको पुनरावृत्ति के प्रश्न पूछने हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, बच्चे बताएंगे विद्युत धारा। ये आपकी विधि हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। विद्युत धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर। दिष्ट धारा को और क्या कहते हैं, सरल धारा। बल्ब में टंगस्टन का बहुत पतला तार लगा होता है, उसे क्या कहते हैं, तंतु। तंतु का गलनांक कितना होता है, बच्चे बताएंगे 3370 डिग्री। अब उसके बाद आपको गृह कार्य देना है। गृह कार्य देखिए छात्र छात्राएं अर्जित ज्ञान को अभ्यास द्वारा समझ सकेंगे। विद्युत धारा के बारे में लिखिए, प्रत्यावर्ती धारा के बारे में लिखिए। छात्र छात्राएं गृह कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारते हैं। विधि आपकी हो जाएगी प्रश्न विधि। इस तरह से ये आपका लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है।